और लोग झूठा एफआईआर करते हैं, सब पुलिस प्रशासन फंसेगा। अभी बड़ा बड़ा वकील का टीम, हम सुप्रीम कोर्ट का टीम, हम बड़ा बड़ा वकील से हम बात किए हैं, संपर्क साधे हैं, कोई भी न आपका वहाँ का फर्जी एफआईआर करने वाला सिल्ली का न सिपाही बचेंगे, ना वहाँ के बड़ा बाबू बचेंगे, ना अनगढ़ा डीएसपी बचेंगे। मजाक बना के रखे हैं। छात्र आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है। हमारा कई राज्य से छात्र का फोन आ रहा है कि हम लोग, आप लोग अधिकार के लिए सड़क पे उतरे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से, और आप लोग पे सिल्ली पे झूठा एफआईआर किया जा रहा है। और वहाँ के स्थानीय विधायक, वहाँ यहाँ रांची लोकसभा के स्थानीय सांसद मौन रह के ये फर्जी एफआईआर का समर्थन दे रहे हैं, और पक्ष विपक्ष कंबल ओढ़ा के घी खा रहे हैं। इन लोग को कंबल भी नहीं मिलेगा तो कंबल ओढ़ा के घी क्या खाएंगे। इसीलिए अब लड़ाई हम लोग सब सचेत होकर पक्ष विपक्ष को चेतावनी देना है, जितना फर्जी केस हुआ है सब वापस ले स्वतः, अन्यथा वरना डीएसपी एसपी जितना जो कि हम लोग का जो पिछले 6 महीना से झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के द्वारा लगातार कई डिजिटली और फिजिकली आंदोलन को ऐतिहासिक बनाए, और वर्तमान सरकार झारखंडी जो 60-40 नहीं चलते एक जन भावना बन चुका है, इसको नज़रअंदाज करते हुए बाहरियों को नौकरी देने के उद्देश्य से लगातार विज्ञापन पे विज्ञापन निकाल रहा है। और चूंकि हम लोग का जो 10 मई से 11 जून तक 31 दिवसीय जन आंदोलन जो किए 4 चरणों का, और अंतिम चरण जो हम लोग का 2 दिवसीय ऐतिहासिक बंदी रहा, उसके बाद हम लोग का कई ऐसा मैंने महत्वपूर्ण काम के कारण हम लोग नहीं आ पाए थे, तो उसका समीक्षा को लेकर भी आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। और जो लगभग हम लोग का जो 2 दिवसीय बंदी था, जिसमें पहला दिन लगभग 387 पॉइंट पे बंदी कराने के लिए हमारे झारखंडी माताएं बहनें निकले। दूसरा दिन लगभग 413 केंद्र पर झारखंड के विभिन्न जगहों पर बंदी कराने निकले। सर्वप्रथम 31 दिवसीय आंदोलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए तमाम झारखंड के सभी नौजवान साथी, माताएं बहनें, बुजुर्ग, अभिभावक, सामाजिक संगठन से लेकर जितने भी बाजार समिति, दुकानदार संघ, ऑटो चालक एसोसिएशन, सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लेकिन वर्तमान सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं किया, इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पिछले 6 महीने से जो हम लोग का आंदोलन किए हैं, इसका मूल्यांकन करने हेतु और आगे एक बड़ा आंदोलन का ऐलान को लेकर के हम 24 जिले के 5 प्रमंडल के सभी आंदोलनकारी के नेतृत्वकर्ता साथी, चाहे वो विधानसभा घेराव के समय की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास घेराव के समय की बात हो, चाहे विधायक सांसद का लिखित समर्थन लेने की बात हो, या तो जो विभिन्न जगहों पर जो मसाल जो है या ट्विटर कैंपेन को सफल बनाने में ऐतिहासिक योगदान दिए हैं, ऐसे तमाम साथियों को 24 जिलों से हम आगामी 13 जुलाई दिन सोमवार को झारखंड की राजधानी रांची का टैगोर हिल रोड चिरौंदी में आमंत्रित कर रहे हैं कि हम लोग का उस दिन पूरे 6 महीनों का आंदोलन का मूल्यांकन होगा, कहाँ किसका फर्जी मुकदमा हुआ है, कहाँ पे हम लोग का लेखा जोखा होगा, और आगे जिस तरीके से हम लोग संकल्पित लिए हैं और संकल्प लेके ऐलान किए हैं, और शुरू से हम लोग जो यहाँ के महापुरुषों का कसम किया है, इस माटी का कसम खाए हैं कि झारखंड को 60-40 से नहीं चलता और 60-40 से परीक्षा होने नहीं देंगे और बाहरियों को नौकरी नहीं होने देंगे। इसमें हम लोग अभी भी दृढ़ संकल्पित हैं, और जैसा कि हम लोग विधायक सांसद का लिखित समर्थन आया है, उसको हम लोग अपॉइंटमेंट दिए हुए हैं। जल्द हम लोग का आश्वासन मिला है राज्यपाल से मिलने का, मुख्यमंत्री से मिलने का, और स्पीकर महोदय से मिलने का हम लोग जल्द ही जल्द मिलेंगे। इसीलिए जिसके पास है वो सब हम लोग कलेक्ट भी हो गया है, जिसका नहीं हुआ है वो लोग हम लोग को समर्पित कर दें। हम लोग जल्द मिलेंगे, और आगामी 3 जुलाई दिन सोमवार को महासंगोष्ठी होगा, और उस संगोष्ठी में हमारा आंदोलन का मूल्यांकन और हम लोग आगे ऐलान करेंगे। और हम लोग का अगर मांग पूरी नहीं होगी तो जैसा हम लोग पूर्व ही घोषणा किए हैं दिल्ली तक का आंदोलन करेंगे, तो हम लोग निश्चित ही दिल्ली तक का जाएंगे। लेकिन 60-40 नहीं चलता तो नहीं चलता। आज बताइए, आज झारखंड अलग राज्य हुआ, हम लोग क्यों लड़ रहे हैं? अगर झारखंड अलग राज्य नहीं होता तो हम लोग आज नहीं लड़ते। अगर झारखंड अलग राज्य हुआ है और विज्ञापन में झारखंड शब्द को गायब कर दिया गया है,
और ऐसा समय पे एग्जाम लिया जा रहा है जिस समय पे यहाँ पे ना छात्र पढ़ पा रहे हैं, ना तैयारी कर पा रहे हैं, ना नीति का निर्धारण है, कुछ नहीं है। तो अगर झारखंड अलग राज्य हुआ है तो झारखंड में झारखंडियों का नौकरी के लिए हुआ है। तो अब झारखंडियों का नौकरी के लिए झारखंड का शब्द जब तक विज्ञापन पे नहीं आएगा, झारखंड पे जितना भी जो है कि स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या नहीं मांगा जाएगा और झारखंड में झारखंडियों को नौकरी नहीं दी जाएगी, तब तक हम लोग आगे आंदोलन जारी रखेंगे। और लोग झूठा एफआईआर करते हैं, सब पुलिस प्रशासन फंसेगा। अभी बड़ा बड़ा वकील का टीम, हम सुप्रीम कोर्ट का टीम, हम बड़ा बड़ा वकील से हम बात किए हैं, संपर्क साधे हैं, कोई भी न आपका वहाँ का फर्जी एफआईआर करने वाला सिल्ली का न सिपाही बचेंगे, ना वहाँ के बड़ा बाबू बचेंगे, ना अनगढ़ा डीएसपी बचेंगे। मजाक बना के रखे हैं। छात्र आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है। हमारा कई राज्य से छात्र का फोन आ रहा है कि हम लोग, आप लोग अधिकार के लिए सड़क पर उतरे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से, और आप लोग पे सिल्ली पे झूठा एफआईआर किया जा रहा है। और वहाँ के स्थानीय विधायक, वहाँ यहाँ रांची लोकसभा के स्थानीय सांसद मौन रह के ये फर्जी एफआईआर का समर्थन दे रहे हैं और पक्ष विपक्ष कंबल ओढ़ा के घी खा रहे हैं। इन लोग को कंबल भी नहीं मिलेगा तो कंबल ओढ़ा के घी क्या खाएंगे। इसीलिए अब लड़ाई हम लोग सब सचेत होकर पक्ष विपक्ष को चेतावनी दे रहे हैं, जितना फर्जी केस हुआ है सब वापस ले स्वतः, अन्यथा वरना डीएसपी एसपी जितना जो फर्जी एफआईआर किए ना, कोई भी नहीं बचेंगे। सचिव कितना बड़ा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेकर के आके हम लोग उसका नियुक्ति कराए हैं। सरकार कहाँ नियुक्ति दी? सरकार तो उसको रिजेक्ट कर दिया था। सरकार का झूठा उपलब्धि गिनाने से नहीं होगा। हम लोग का लड़ाई फिलहाल 60-40 के तहत जो बिना गजट प्रकाशित किए, बिना कैबिनेट में पास किए विज्ञापन में झारखंड शब्द को गायब कर दिया जा रहा है। हम लोग का लड़ाई इसका है। और यह महज नौकरी का लड़ाई नहीं है। इसमें नौकरी के साथ साथ जो बाहरी एक भू माफिया जो पड़ोसी राज्य हैं, जो इस राज्य को बेचना चाहते हैं, यहाँ के भूमि को, यहाँ के ज़मीन को, यहाँ के जल जंगल ज़मीन को, यहाँ के भ्रष्टाचार और कचरा का जो डब्बा इस राज्य को बनाना चाहते हैं, उससे मुक्ति के लिए इस राज्य का हम लोग का ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई को हम लोग बार बार कह रहे हैं कि कफन बांध के निकले हैं, तो हम लोग जो है कि इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम लोग का यह आंदोलन आगे अब और जोर शोर से पकड़ेगा और बहुत भयानक होने वाला है। ये सरकार अगर चाह रहा है ना कि हम कुछ दिन ये लोग बंदी करा ले, ढोल नगड़ा बजा ले, विधायक संसद से लिखा ले, इन लोग ठग देंगे, भुगते रहे, कुछ करते रहे, हम 60-40 के तहत ही एग्जाम लेंगे, तो भूल है इस सरकार का, बहुत बड़ा भूल है। इस 60-40 नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा इस राज्य में। 15 दिन से आप लोग क्या कर रहे थे? ऐसी कौन सी समीक्षा कर रहे थे 15 दिन से? 15 दिनों के अंदर आप लोग जैसे जान रहे हैं कि मसाल जुलूस के दिन मेरा मोबाइल गुम हो गया। लिखित रूप से हम जो है कि कोतवाली थाना में सनहा दर्ज कराए। यहाँ की प्रशासन हमारा आंदोलन को ध्वस्त कर देने में लगल रहता है, जहाँ तहाँ पकड़ने में लगल रहता है। फर्जी मुकदमा करके हम लोग किया गया। आपको मैं बता दूं कि जब हम लोग का 48 घंटा का लगातार बंदी था, ये नहीं कि रात में छुट्टी था, रात में भी हम लोग बंदी कराने सड़क पे उतरे थे और रोड पे चल रहे थे। उसमें सिल्ली थाना पे एक झूठा एफआईआर हो गया हम लोग के ऊपर, और उसमें आरोप लगाया है कि आंदोलनकारी 2 घंटा सड़क को जाम किया। आंदोलनकारी एम्बुलेंस को रोकने का आरोप है। आंदोलनकारियों पर तेज हथियार लेके आरोप, इतना झूठा आरोप, बाप रे बाप। पूरा गवाह है स्थानीय ग्रामीण। आप लोग का कुछ मीडिया साथी में भी साथ में थे। प्रशासन के द्वारा मीडिया माइक को भी तोड़ा गया था, कोई रोड जाम नहीं हुआ। स्थानीय ग्रामीण हम लोग का साथ पे गवाह है कि कहीं कोई रोड जाम नहीं हुआ। हम लोग सड़क पे पार हो रहे थे, हाथ जोड़ के हम लोग निवेदन कर रहे थे कि झारखंडी छात्र महासंकट पे है, हमारा हक अधिकार का हनन हो रहा है, हमारा हक अधिकार के लिए आप लोग सहयोग कीजिए, बंद करके समर्थन कीजिए, सफल बनाइए। उस पर जो है कि यहाँ का स्थानीय पुलिस प्रशासन जो है कि रात में हम लोग पे झूठा एफआईआर किया गया। हम लोग तो आज मीडिया के माध्यम से अनगढ़ा डीएसपी और सिल्ली थाना को काउंटर करेंगे और उसमें चुनौती देते हैं कि ये वर्दी और पुलिस प्रशासन का रब यहाँ के